दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक आजकल हम लोग इंडियन पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं और उसके ज़रिए हम पर्सोना के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इधर एक तरफ मेरा मन कहता है कि ओपन सीक्रेट के चैलेंजेस शुरू किए जाएं, दूसरी तरफ भारत की विचित्रता इतनी भव्य है कि एक से एक विचार मेरे मन में आते रहते हैं। आज मैं आपको उदालक की कहानी बताने चाहता हूँ। दिस इज द स्टोरी of father who was also a mother. Father means fatherly, worldly. Mother means inwardly. Okay? Divine, feminine. Father means technical. The story is named Know the Knowing. ये भारत की ग्रेटनेस की एक कहानी है। कोई पौराणिक कथा नहीं है। महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, देव उस समय की कहानी नहीं है। ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग की कहानी भी नहीं है। हमारे कलयुग की ही कहानी है। और ये कहानी मोहम्मद साहब, इस्लाम के भगवान, प्रॉफेट जीसस क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध या सिकंदर या उससे कोई 800 साल पहले सोलोमन, जिसकी 700 वाइफ्स थी, सुलेमान, प्रॉफेट सुलेमान, जिनकी 1000 बीबियाँ थी। इन सब से पहले कोई 800-700 साल पहले की भारत के एक सामान्य परिवार की कहानी है। ये इसलिए मेरे मन में आई कि इससे आपको भारत की पहचान एक अलग रूप में होगी। देवभूमि के जंगलों में रहता हुआ ये सामान्य छोटा सा परिवार, अरुण का बेटा अरुणी, उदालक, और इनका बेटा श्वेत केतु। श्वेत का मतलब वाइट, केतु का मतलब कॉमेट, द वाइट स्ट्रीक। एक प्यारा बच्चा बचपन से ही माँ के लाड में रहा। माँ का प्यार, वो गांव का रहना। 5 साल में ज़्यादातर बच्चे गुरुकुल जाया करते थे। ना माँ ने भेजा, ना श्वेत केतु के मन में आया। 8 साल में भी नहीं गया। जब 11 साल का हो गया तो उदालक ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें अब गुरुकुल जाना है। हमारे परिवार में कोई भी जन्म से ब्राह्मण नहीं है, ज्ञान से ब्राह्मण है। और एक बात का ध्यान रखना, जब कल सुबह तुम यहाँ से जाओगे तो वो जो 1 किलोमीटर तक घर के सामने का रास्ता है, तुम एक बार भी पलट के पीछे नहीं देखोगे, नहीं तो तुम्हें गुरुकुल में विद्या ग्रहण नहीं होगी। अपनी माँ को भी नहीं देखोगे, माँ तो चुप। और सुबह सुबह 5 बजे नहला धुला करके उसे 12 साल के लाडले बच्चे को घर से निकाल दिया गया। कितना मन में आया श्वेत केतु के कि एक बार घूम के अपनी माँ को देख ले, अपने घर को देख ले, अपने परिवार को देख ले।
पढ़ना। चला गया, अपने गुरुकुल पहुंचा। गुरुकुल में बहुत अच्छे से उसने पढ़ाई की। वेदास, उपनिषद, ग्रामर, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, गणित, ज्योग्राफी, दर्शन, सबका अध्ययन किया। बहुत होनहार बालक था वो। और 12 साल के बाद 23 साल का जवान युवक अपने घर वापस पहुंचा। कितना पढ़ लिख के आया था, परंतु मुदालक उसके पिता ने बेटे की चाल देखी, बस कमी रह गई। यू हैव कम एज एन इग्नोरेंट फूल। पहला वाक्य था पिता का। श्वेतकेतु ने कहा, मैं पूरे वेदा को आगे से पीछे, पीछे से आगे बोल सकता हूं। पिता ने कहा, मैं ये देख रहा हूं that you know too much, but I also see you do not know one which knows. I told you we are Brahmins not by birth, we are true Brahmins. If you want to be here, you must know the knower, not that which can be known. बेटे के विनय रहित आचरण से बाप की भाषा एकदम कोरी थी। श्वेतकेतु ने पूछा, आप ही कुछ समझाइए। तो बाप ने कहा, ऐसी कौन सी वस्तु है जिस एक के सुनने से सब वस्तुएं सुनी जाती हैं, जिस एक के विचार से सबका विचार हो जाता है, जिस एक के ज्ञान से बिना जानी हुई सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। बताओ। श्वेतकेतु का तो अभिमान गल गया। मुझे तो ये नहीं पढ़ाया गया, आप बताइए। तो उदालक ने बताया, कारण रूप मिट्टी का ज्ञान हो जाने से घट, सुराही आदि सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। और यह भी जान जाता है इंसान कि ये सब केवल वाणी के विकार हैं। जैसे स्वर्ण का ज्ञान हो जाने से, कारण रूप सोने का ज्ञान हो जाने से कुंडल, कड़े, नथनी, पाजेब आदि सबका ज्ञान हो जाता है। केवल वाणी के विकार दिखते हैं। जैसे लोहे का कारण रूप वस्तु लोहे का ज्ञान हो जाने से तलवार, ढाल, हल आदि सबका ज्ञान हो जाता है। वैसे ही तुम्हें सत्य को समझना चाहिए। ये नाम रूप कर्म रूपी जो दृष्टिगोचर दुनिया है, ये अपने जन्म के पहले केवल सत्य थी। ये सत्य केवल अकेला था। फिर उस सत्य को बहुत होने का विचार हुआ और उसने तेज, जल, अन्न के 3 रूप धारण किए, एक के बाद एक। तुम्हें यह पता होना चाहिए
विश्व में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, इन तीन के मिश्रण से ही है। प्रकाश और अग्नि तेज में से है, द्रव्य और प्रवाह जल में से है, ठोस और भूमि अन्न में से है। अग्नि में जो लालिमा है वो तेज की है, जो सफेदपन है वो जल का है, और जो श्याम वर्ण है वो अन्न का है। यही सूर्य, चंद्रमा और बिजली के लिए भी मान्य है। यदि तेज, जल और अन्य सूर्य, बिजली और चंद्रमा से निकाल दिए जाएं, तो उनमें भी अपनी बेसिक पावर भी नहीं बचेगी। ओके? जो हम अन्न ग्रहण करते हैं उसके 3 भाग बनते हैं। स्थूल भाग से विष्ठा बनती है, मध्य भाग से मानस बनता है, और सूक्ष्म भाग से मन बनता है। वैसे ही जल से, स्थूल भाग से यूरिन बनता है, मूत्र बनता है, मध्य भाग से खून बनता है, और सूक्ष्म भाग से प्राण बनते हैं। और वैसे ही घी, तेल आदि जो वस्तुएं हैं, तेज युक्त वस्तुएं हैं, उनके स्थूल भाग से हड्डी, मध्य भाग से मज्जा और सूक्ष्म भाग से वाणी बनती है। इसलिए मन अन्नमय है, वाणी तेजमय है, और प्राण जलमय है। जैसे दही को मथने से सूक्ष्म भाग ऊपर चला आता है, वैसे ही अन्न के ग्रहण करने से सूक्ष्म भाग से मन बनता है सबसे ऊपर, जल के सूक्ष्म भाग से प्राण, और तेज के सूक्ष्म भाग से वाक बनती है। यह अन्न अलावा एक बेसिक ट्रुथ है। इनका बेसिस केवल सत्य है। यही इनकी एसेंस है, यही इनकी जड़ है, रूट है, मूल है, तत्व है। सब इस पे ही निर्धारित रहते हैं। बाकी सब इनके सिर्फ रूप है, बाकी सब इनके सिर्फ रूप है। सत्य माइन्यूटेस्ट, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। सब इसमें से ही दिखता है, और ये वो सत्य तुम हो, श्वेत केतु, तत् त्वम असि। जैसे सुषुप्ति में बीइंग को, जीव को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो सत्य से मिल जाता है, और जागृत अवस्था में आने पे फिर से वो भूल जाता है, और अपने को आदमी, औरत, कीट, पतंग, जानवर समझने लग पड़ता है। वो जो उसका सूक्ष्म ट्रुथ है, उसकी आत्मा है, वो तुम हो, तत् त्वम असि। आप एक पेड़ की डाल काट दो, वो डाल मर जाएगी, पेड़ बचा रहेगा। वैसे ही मानव जीव है।
जब तक पेड़ की जड़ पे प्रहार ना करो, पूरे पेड़ को ना काट दो, तब तक पेड़ जीता है। नहीं तो जिस अंगों को काट दिया जाता है वही खत्म हो जाता है। वैसे ही जीव है, वैसे ही शरीर है। इंसान, मानव एक खूंटे पे एक लंबी रोप से, रस्सी से बंधे हुए जानवर के समान पूरा जीवन जीता है, गोल गोल घूमता रहता है, कभी सत्य को जान नहीं पाता, कभी जान नहीं पाता। जब इंसान मर जाता है तो उसकी वाणी उसके मन में मिल जाती है, उसका मन उसके प्राण में मिल जाता है, और उसका प्राण जो है वो प्रकाश में मिल जाता है, और प्रकाश बियॉन्ड में चला जाता है। ये बियॉन्ड की पावर सूक्ष्म है। ये पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में परवेड करती है, रहती है। यह सच है, यही स्पिरिट है, यही तुम हो। फिर उद्दालक ने श्वेत केतु को बताया, जैसे शहद के अंदर किस फूल का शहद है किसी को नहीं पता, जैसे समुद्र में किस नदी का पानी है किसी को नहीं पता, वैसे ही उसमें किसकी कॉन्शियसनेस है, किसकी कॉन्शियसनेस है किसी को नहीं पता। सब एक ही कॉन्शियसनेस में से आए हुए हैं सारे जीव। एक पानी में थोड़ा नमक डाल दो, कहीं से भी पियो, वो नमकीन ही लगेगा, लेकिन नमक पानी में दिखेगा नहीं है। द सॉल्ट हैड डिजॉल्व्ड, it tastes salty. Likewise, you cannot see or perceive or hear or know the subtle, but essence is there. Everything that exists has its self in that subtle essence, and that is the truth, that is the self, and that is you, Shwet Ketu. तुम अपने गुरुकुल वापस जाओ, मास्टर के पास वापस जाओ। ये शाब्दिक ज्ञान से कुछ नहीं होगा। ओके, तुम वापस जाओ। और कहते हैं वो श्वेत केतु वापस गया। उसने आचार्य से कहा कि मेरे पिता कहते हैं मैंने कुछ नहीं सीखा, मैं अभी इग्नोरेंट हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि नोअर कौन है, जानने वाला कौन है। तो उसके आचार्य ने कहा, वो उसके पिता को जानते थे, उद्दालक को जानते थे कि तुम्हारे पिता भी, मैंने तुम्हें वही सिखाया जो मुझे लगा तुम्हें जानना था, लेकिन अब जो तुम पूछ रहे हो उसके बारे में क्या किया जाए। चलो तुम एक काम करो, ये 400 गायें हैं, इन्हें जंगल में ले जाओ, पहाड़ों पर ले जाओ, और जब ये 1000 हो जाए तो वापस चले आना। क्या है ये बात, अजीब बात है। श्वेत केतु 400 गायों को लेकर के जंगल में निकल गया, और फिर जाने कितने साल गायों के साथ ही रहा, उनके साथ ही रहना, उनके साथ ही सोना, उनके साथ ही बातें करना, जीना। अब ग्रामर कहीं नहीं थी, नंबर्स कहीं नहीं थे। For your mind to work, it needs inputs. Slowly, all knowledge started to disappear. अब कोई श्लोक नहीं थे, कोई ज्ञान नहीं था,
Shvetketu became like a cow. बाकी जानवरों के साथ जीना, सर्दी, गर्मी, बरसात, बर्फ, पहाड़, ऋषि, मुनि, संत की सेवा, उनके साथ जीना, श्वेतकेतु ने अपना जीवन बिताया। और फिर कहा जाता है कि वो सब भूल के वननेस तक पहुंच गया था, स्वयं एक गाय सा बन गया था। कहते हैं कौज ने उसे बताया कि अब हम 1000 हो गए हैं, चलो चलते हैं। अब आश्रम बड़ा हो चुका था, बहुत सारे शिष्य आ चुके थे। शिष्यों ने जोर जोर से शोर मचा के बताया कि श्वेतकेतु आ गया है। उन्होंने गिने, 1000 गायें पूरी हो गई थी। तो आचार्य ने कहा 1000 नहीं, 1001। अब श्वेतकेतु भी गाय सा बन गया है। श्वेतकेतु ने कहा मुझे अपने घर जाना है, मेरे पिता अब बूढ़े हो गए होंगे, मुझे उनसे मिलना है, उनकी सेवा करनी है, यू नो। और वो अपने घर पहुंचा, पिता के चरण स्पर्श किए, पिता ने उसे सीने से लगा लिया। मां का त्याग, बाप की सिखाने का तरीका, और ये माइंड नॉट जस्ट गैदरिंग, नॉट जस्ट इनपुट्स, यू नो। If all that you have gathered is kept away, then you can know the basis of knowing. You become absolute. इस प्रकार श्वेतकेतु वापस अपने घर पहुंचा, 28 साल का हीरा, ट्रू ब्राह्मण। ज्ञान का सार उसके साथ था और जीवन का सार भी उसके साथ था। तो ये थी एक आम परिवार की जीवन शैली। ये था पढ़ने पढ़ाने का जीवन में कैसे जीना है, ये सीखने सिखाने की नीति। आशा करता हूँ आपको उदालक और श्वेतकेतु की ये बाप बेटे की कहानी अच्छी लगी होगी और इसमें से आपने कुछ या बहुत कुछ ग्रहण किया होगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।